महाराष्ट्र के गोंदिया में विजय राज की गिरफ्तारी के बाद अदालत से मिली बेल। फिल्म शेरनी की शूटिंग के सेट पर एक महिला क्रू ने छेड़छाड़ी की, विजय के खिलाफ की थी शिकायत। पीड़ित महिला के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के दौरान का यह मामला। धारा 354 के तहत विजय राज पर मुकदमा दर्ज हुआ। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ अदालत में दायर की शिकायत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनका नाम जबरदस्ती घसीटा। कंगना ने शिकायत के खिलाफ किया ट्वीट। कंगना ने दिया जवाब, एक शेरनी थी, एक भेड़ियों का झुंड था। करिश्मा प्रकाश के खिलाफ 7 नवंबर तक गिरफ्तारी जैसा कोई एक्शन नहीं लेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। करिश्मा की अग्रिम जमानत की याचिका पर अदालत में एनसीबी का जवाब। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को पिछले हफ्ते पेश होने के लिए एनसीबी ने भेजा था समन, पर नहीं पहुंची थी करिश्मा। कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड की जगह को केंद्र ने बताया अपना। आदित्य ठाकरे बोले, महाराष्ट्र सरकार की जमीन, नहीं रुकेगा मेट्रो का काम। मुंबई के चारकोप में 1 साल के मासूम का अपहरण, 3 घंटे में पुलिस ने बरामद किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में कोरोना के केस हुए 16,92,000 के पार, 4,909 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 120 लोगों की मौत। कोरोना की वजह से 44,248 की अब तक मौत। मुंबई में 24 घंटों में 746 नए केस, 15 की मौत, कुल मामले 2 लाख के पार। फ्रांस के राष्ट्रपति के समर्थन में सामना में लेख लिखा, मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा है फ्रांस और भारत भी फ्रांस के साथ। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक ने केबीसी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मनुस्मृति को लेकर किए सवाल का मामला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन, उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। महाराष्ट्र के देव में दहशत फैलाने वाले 6 बदमाशों के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन, बाल मुंडवा कर निकाला शहर में जुलूस। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग, करीब 58% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। कोरोना के दौर में घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 46% भारतीयों ने लिया है कर्ज, होम क्रेडिट इंडिया के सर्वे में दावा किया गया। जुलाई सितंबर में पीएनबी का मुनाफा 22% बढ़ा, दूसरी तिमाही में कुल आमदनी 23,438 करोड़। दूसरे राउंड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी कंपनसेशन के तहत मिले 6,000 करोड़ रुपए, अब तक 12,000 करोड़ का कर्ज। ऑटो सेक्टर में उम्मीदवार तलाश रही हैं कंपनियां, सितंबर में 29% ज्यादा हुई हायरिंग। शेयरों में आई गिरावट से एक दिन में करीब 50,000 करोड़ घटी रिलायंस की वैल्यू। अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर लुढ़क गए मुकेश अंबानी। फेस्टिव सीजन में होंडा ने लॉन्च किया अमेज और WRV के एक्सक्लूसिव एडिशन। फ्यूचर ग्रुप अमेजॉन में तेज हुई तकरार, अमेजन ने फ्यूचर रिटेल से ब्याज के साथ 1,431 करोड़ का मांगा हर्जाना। अक्षय कुमार कृति सरन की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी में होगी शुरू। दुबई में बुर्ज खलीफा की स्क्रीन पर शाहरुख को किया गया बर्थडे विश, शाहरुख ने किया वीडियो पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से ठनती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दा मेट्रो के कार शेड की जमीन का है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मेट्रो के लिए कांजूर मार्ग में जिस जगह कारशेड बनाया जा रहा है वो उसकी जमीन है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस आपत्ति से तिलमिला गई है। उसका कहना है कि केंद्र महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। जमीन राज्य सरकार की है और वो मेट्रो कारशेड का काम जारी रखेंगे। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट लग रहा है कि कहीं अब और ज्यादा लंबा न खिंच जाए। केंद्र सरकार है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर लिखा है। अब उनका कहना है कि ये जो कांजूर मार्ग की जगह है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये महाराष्ट्र सरकार की नहीं है। आप देखें यहाँ पर तस्वीरों में, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर किस तरीके से बोर्ड लगाया है और उनका ये कहना है कि ये जो जगह है वो उनकी है और तुरंत इस जगह से जो है वो कामकाज को, जो ऑर्डर निकाला गया है यहाँ पर कारशेड का, उसे बंद किया जाए। इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार को भेजी चिट्ठी में लिखा है कि ये जमीन भारत सरकार की है और मुंबई के कलेक्टर के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना दस्तावेजों की जांच पड़ताल के महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो कार शेड को आरे से उठाकर कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया।
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र सरकार पर चढ़ गए हैं। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार अटकाने, भटकाने और लटकाने वाली सरकार है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार की नई कार्य पद्धति है, जो तिगाड़ी की कार्य पद्धति है, 3 पक्षों की कार्य पद्धति है, जिसका वर्णन कर सकते हैं लटकाना। पहला तो हर प्रोजेक्ट को लटकाना, उसको डिले करना, बाद में अटकाना, यानी कानूनी प्रक्रिया से लैंड को ट्रांसफर न करते हुए अलग अलग चीजों को अटका देना, और दूसरा काम उन्होंने किया अटकाना, और तीसरा भटकाना, यानी जनता को भ्रमिष्ट करना, गलत बातों के प्रति जानकारी देना और उस प्रकार से भटकाना। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, आपकी कार्य पद्धति के कारण मेट्रो प्रोजेक्ट लटकाना, अटकाना और भटकाना, इस प्रकार की स्थिति में मुंबई वासियों को तकलीफ होने वाली है, और इसका सब दोष आपके राज्य सरकार के पास आता है, ये आप न भूले। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जनता को मूर्ख बना रही है और इस प्रोजेक्ट को लेकर जनता से कुछ छुपा रही है। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उसमें हिम्मत हो तो विलासराव देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या एग्रीमेंट हुआ था वो डिटेल्स रिलीज करे। MMRDA केयरटेकर ऑफ सॉल्ट पेन लैंड वो रिलीज करे। सौनी समिति अजय मेहता कमिटी रिपोर्ट रिलीज करे। और उद्धव ठाकरे जी, ये शिवसेना की स्टंटबाजी है कि मूल विषय को बाजू पर रखकर दूसरे विषय पे ध्यान ले जाना। 2015 में रिजेक्ट हुआ है, आज 2020 में है। हम 5 साल जो डिले हो रहा है वो कहां से उद्धव ठाकरे जी निकालेंगे। केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री और नेताओं का बयान आया और उन्होंने कहा कि केंद्र महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जमीन राज्य सरकार की ही है। और ये काम शुरू होने के बाद जब पूरा होगा तो निश्चित रूप से जनता में उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी कहीं न कहीं अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। पहले राज्य सरकार की जमीन नहीं दावा किया जा रहा था, प्राइवेट जमीन है दावा किया गया, अब केंद्र सरकार दावा कर रही है। निश्चित रूप से कागज पत्र तपास कर विभाग के माध्यम से केंद्र को उत्तर देने का काम सरकार करेगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में केंद्र सरकार की बोलती रहती है, लेकिन भले पुलिस हो या भी लैंड हो, लैंड इज ऑलवेज ओन्ड बाय द स्टेट। हर राज्य में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो दूजा भाव हमारे साथ महाराष्ट्र के साथ कर रही है केंद्र सरकार, एक सौतेली माँ की तरह हमको क्यों ट्रीट कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आरे के जंगल में मेट्रो कार शेड न बनाने के सबसे बड़े पक्षधर आदित्य ठाकरे भी थे। मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है, कलेक्टर की ओर से मेट्रो कार शेड के लिए MMRDA को आवंटित की गई जमीन राज्यों से रिकॉर्ड के मुताबिक हमेशा महाराष्ट्र सरकार के पास थी। मुंबई उपनगर के कलेक्टर ने जमीन के सारे रिकॉर्ड और कोर्ट में चल रहे मामलों की भली भांति जांच परख की है। MMRDA पहले की तरह ही कांजूरमार्ग में मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे करेगा। बीजेपी पहले से ही आरोप लगा रही है कि मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को आरे से कांजूरमार्ग में ले जाने से ये प्रोजेक्ट 5 साल की देरी से पूरा होगा और लागत भी 5,000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी, जिसे बाद में जनता की जेब से वसूला जाएगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र का एक युवा जो 6 महीने पहले खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, आज विदेशों में हल्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान इस युवा की नौकरी चली गई। कोरोना के डर से पूरा परिवार मुंबई से अपने गांव वापस चला गया, जहां जाकर इस युवा की जिंदगी में नए दरवाजे खुले। खेती में आज वो इतना खुश है कि अब वो कभी वापस लौटकर मुंबई जाना नहीं चाहता, नौकरी करना नहीं चाहता। विराज मोरे की दुनिया कोरोना ने पूरी तरह बदल दी और विराज इस बदलाव से खुश है। लॉकडाउन से पहले विराज मुंबई में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई।
वैसे विराज का परिवार मुंबई में ही रहता है। मार्च अप्रैल में शहर में सब कुछ ठप पड़ा था। ऐसे में विराज के पूरे परिवार ने अपने गांव का रुख किया। रत्नागिरी के दापोली में विराज का गांव देगांव है। विराज ने ठाना कि उन्हें अपनी जमीन से जुड़कर कुछ करना है। कोविड-19 चे केसेस जास्त वाढल्यामुळे आम्ही येऊन जाऊन होतो आणि या लॉकडाऊनच्या 2-3 महिन्याच्या पिरियडमध्ये आम्ही इकडेच राहिलेलो गावाला आणि गावाकडची आमचं आकर्षण इकडे वाढलं. इकडची कामं पद्धती सगळी शिकून घेतली आम्ही ह्या 3 महिन्यात. बघितलं की आमच्या पिताश्रीने लास्ट 20 वर्षांपासून काय श्रम आणि काय मेहनत केली आहे ती आम्हाला कळाली आणि त्याचं उत्पन्न कसं असतं काय असतं ते पण सगळं शिकून घेतलं आणि पारंपरिक पद्धती पण आम्ही शिकून घेतल्या. विराज के पिता के भाई उनके हिस्से की पुश्तैनी जमीन को संभाल रहे थे। विराज के पिता के हिस्से में गांव में करीब 2.5 एकड़ खेती है। विराज ने इसे अपने हाथ में ले लिया और पारंपरिक खेती की जगह यहाँ हल्दी, काजू, नींबू आदि उगाना शुरू कर दिया। विराज जो कुछ समय पहले बेरोजगार हो गए थे, आज अपने गांव के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनकी तैयार की गई हल्दी विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही है। दुबई, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों से विराज को ऑर्डर मिल रहे हैं। कोरोना काल में हल्दी के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण के कारण इसकी मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। आता आमचा उद्देश असा आहे की आम्ही नवीन पद्धती वापरू. ह्याचा हळदी जसं आपण हळदीच्या मध्ये उभे आहोत, या हळदीला डिमांड US, UK, कॅनडा आणि दुबईलाही खूप आहे, जिकडे आम्ही आताही पुरवतो आहे. आणि आमचा उद्देश असा आहे की ट्रॅक्टर आणि नवीन मशिनरी आणि नवीन पद्धती वापरून हळद वाढवावी आणि ह्याचा एक्सपोर्टही वाढवावा, कारण की या हळदीला डिमांड खूप आहे. विराज मोरे खेती के काम से सुखी भी हैं और संतुष्ट भी। मुंबई में विराज निजी नौकरी में 12-12 घंटे मेहनत करने के बाद 15,000 रुपए महीने ही कमा पाते थे। खेती में भी मेहनत है, लेकिन यहाँ शुद्ध ताजा हवा के साथ साथ आमदनी भी ज्यादा हो रही है। विराज के परिवार को भी अपने बेटे की सफलता पर गर्व है। रत्नागिरी से मुजामिल जताबकर के साथ आज तक ब्यूरो।